नमस्ते। संस्कृति आर्य गुरुकुलम राजकोट की ओर से मैं मेहुल भाई आचार्य। जैसे कि हम बहुत सारे कार्य करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सारे लोग हमको आयुर्वेद के माध्यम से या तो फिर अनेक विषयों के माध्यम से जानते हैं। ऐसा ही एक बहुमूल्य कार्य गुरुकुल का है कि वो जो लोग ज़मीन पर काम कर रहे हैं, कुछ पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे हैं, कुछ सृष्टि के लिए कुछ अच्छा दे रहे हैं और सृष्टि को बचाने के लिए भगवान की ये अमूल्य ये वारस है, अमूल्य ये एक पूरी सृष्टि है और अद्भुत सृष्टि है, उसको बचाने का जो पुण्य का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को समाज जाने और समाज पहचाने और समाज उसका उपयोग करे, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम छोटे छोटे गाँवों में या छोटे छोटे कस्बों में या सिटीज़ में जाते हैं। अनेक तरह के ऐसे मेले लगे हैं, उसमें हम जाते हैं। तो ये यहाँ पे जो AES ग्राउंड अहमदाबाद में यहाँ पर जो सृष्टि का सात्विक मेला लगा है, उसमें से एक मशीन जो अद्भुत बनाया है, ऐसा मशीन का कंसेप्ट पहली बार आया है कि हम जब सभी 16 संस्कार करते हैं, उसमें से 16वां संस्कार हमारा है अंतिम संस्कार, वो अंत्येष्टि। जब व्यक्ति के शव को जलाते हैं तो हमारा शरीर, पहले आत्मा निकल जाता है, बाद में शरीर को जलाने के लिए हम 400 किलो लकड़े का उपयोग करते हैं। तो हमें विचार आता है कि इसमें कुछ कमी आ जाती है, इसका कुछ ऑप्शन है और ये विषय ऐसा है कि इसका बहुत ज़रूरी संशोधन है। और आज यहाँ पे सात्विक मेले में ये यहाँ पर एक व्यक्ति है जो अद्भुत काम इसी विषय पर कर रहे हैं। और वृक्ष बचाओ का जो आंदोलन है, वो एक तो पेड़ बोकर हम कर सकते हैं और दूसरा वृक्ष बचाने के जितने तरीके हैं उसमें से सबसे अच्छा तरीका ये है। तो मैं अर्जुन भाई जी से मिलाना चाहता हूँ आपको। ये अर्जुन भाई जी है। और अर्जुन भाई जी, आपका परिचय दीजिए कि आप जैसे कहाँ से हैं और क्या करते हैं। मेरा नाम अर्जुन भाई मोहन भाई पागडार है। मैं दादा सोमनाथ की छत्र छाया में रहता हूँ, जहाँ गिर का लायन रहता है, शेर रहता है, वहीं के रहने वाला हूँ। मेरे प्रकृति के पर संवेदना है और वृक्ष बचाना है। वृक्ष, मेरे को बहुत सारा वृक्ष बोने का विचार आया, तो मैं सोचता हूँ कि भाई वो हम बो तो नहीं सके, मतलब हमारे एक विचार से हम बचा लेवे। तो मुझे एक आइडिया आया कि भाई ये कैसे बच सकता है, वो देखे। अभी मैं दूसरा प्रश्न आपको करता हूँ कि ये क्या मशीन, ये क्या काम करता है, किस तरह से करता है और क्या उपयोग है। पहले तो आप उनका उपयोग बताइए उस मशीन का। अच्छा, ये हिंदू संस्कृति के मुताबिक ये भारत का जो भारत में हो रहा है दाह संस्कार, 16वां संस्कार है अपने हिंदू शास्त्रों के मुताबिक। वो 16वां संस्कार है, तो उसमें 16वां संस्कार कैसे किया जाए, उसके लिए मतलब अभी जो हो रहा है उसमें 400 किलो लकड़ी जा रही है एक बॉडी के ऊपर, 400 से भी ज़्यादा जा रही है। तो एक जैसे डेड बॉडी है, उसको जलाने के लिए 400 किलो लकड़ी चाहिए। 400 के ऊपर भी चाहिए, मतलब अच्छा, मिनिमम 400 किलो लकड़ी लगती है। हाँ। तो उससे हमने ऐसी मशीन बनाई है। हाँ। कि ये मशीन में सिर्फ 100 किलो लकड़ी में, सिर्फ 100 किलो लकड़ी में दाह संस्कार हो जावे और पूरे अपने हिंदू शास्त्र के विधि विधान के मुताबिक। अच्छा, तो ये 400 किलो लगता है, ऐसा कभी आपने देखा है या फिर आप अंदाज से कह रहे हैं या आपने प्रैक्टिकल किया है? हमने कहीं तोल के भी देखा है और कई जगह जाके देखा है। हाँ। 400 किलो लकड़ी लगती है, उससे भी ज्यादा भी लगती है। हाँ। हम नासिक में गए हैं, हरिद्वार में कनखल भीमगोड़ा वहाँ श्मशान है। हाँ। जहाँ उज्जैन में चक्र तीर्थ है, वहाँ भी गए, वहाँ पर भी गए। हाँ। अच्छा, तो आपने ये पूरा पहले रिसर्च किया। हाँ। कि इसमें एक डेड बॉडी को जलाने के लिए 400 किलो लकड़ी चाहिए। हाँ। तो आपको ये लगता है कि ये 400 किलो जो लकड़ी जल जाती है, उससे कम में भी व्यक्ति के शरीर को जलाया जा सकता है, जा सकता है, हो सकता है। अभी क्या है, हम श्मशान में जाते हैं, जाते तो किसी का स्वजन वहाँ चला गया हो, समझ लो, तो वो उसका स्वजन जाने का दुख है, उसके स्वजन जाने का दुख है। और हम देखते हैं कि भाई यहाँ लकड़ी क्या, शरीर के क्या भाग में ज्यादा अग्नि की जरूरत है, क्या भाग में कम अग्नि की जरूरत है, वो अपने को मालूम है। मतलब हम उसको बोल नहीं सकते कि भाई यहाँ पैर में लकड़ी मत डालो, यहाँ लकड़ी की जरूरत नहीं है, तो भी वो डाल देते, ताकि उसको है ना वहाँ एक ऐसा संवेदनशील होता है, मतलब उसका स्वजन चला गया और वैसे हम बोल नहीं सकते। तो मतलब हमने ऐसी मशीन ही ऐसी बनाई कि कहाँ जहाँ जो शरीर के क्या पार्ट में ज्यादा अग्नि लगती है, क्या पार्ट में कम लगती है, वो हिसाब से हमने ऐसी मशीन ही बनाई। तो ये मशीन मानो कि क्या काम करती है, जैसे हमने अग्नि संस्कारों में जनरल देखा है
कि जैसे डेड बॉडी को लेटा देते हैं हमारे अग्नि संस्कार में, फिर बराबर उसके है। ऊपर घी वगैरह लगा देते हैं, हाँ। नीचे लकड़ी डाल देते हैं, फिर ऊपर कुछ डाल देते हैं और फिर जला देते हैं। अब इसमें क्या करना रहता है? इसमें अपने पूरी हिंदू शास्त्र के मुताबिक पूरी विधि होती है। 16वां संस्कार जो होता है और धर्म के हिसाब से जो भी विधि होवे वो पूरी विधि उसी में होवे जावे। बराबर उसमें लकड़ी डालना है ऊपर उसको। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप प्रैक्टिकल बताइए कि क्या पहले करेंगे? हाँ, इसको जैसा समझ लो कि सुबह कोई बॉडी आई, सुबह का टाइम है, सुबह कोई बॉडी आई, बराबर उसका विधि विधान सब कर दिया। नीचे लकड़ी रख दी, ऊपर बॉडी रख दी और उसके ऊपर हमने उसको ढक, मतलब उसका जो उपला बुपला है वो सब विधि करके कर दिया। बराबर है। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि आप ये बता रहे हैं तो इसमें तो बॉडी मतलब इसका बड़ा फॉर्म होगा। अरे ये तो छोटा मॉडल है, ये अच्छा, छोटा बड़ा मॉडल मॉडल है। तो वो तो हम यहाँ नहीं ला सकते बड़ा। अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको कि बड़ा की साइज क्या हो? बड़ा जैसे वो बड़ा की साइज यही है कि जो बॉडी का जैसा वजन होवे, बॉडी की जितनी साइज होवे, हम लोग जो मेरा है 6 फुट ऊंचाई है तो उसी हिसाब से वो बड़ा मशीन हो गया। ये छोटा मॉडल है, प्रोटोकॉल मॉडल हमने बनाया है ये, ताकि वो बड़ा मशीन एक में ही सबका हो सकता है। हाँ, एक में हो सकता है। जहाँ एक सिटी के लिए हमने मशीन बनाया है जो रोजाना 10-12 बॉडी आती है, उसके लिए एक अलग मशीन बनाया है। और दूसरी हमने एक सिटी के लिए और एक गांव के लिए हमने वो छोटा मशीन बनाया है। मतलब उसको ठंडा करने वो उसका अलग सिस्टम है, इसका सिस्टम अलग है। एक बॉडी समझ लो कि सुबह आई, हमने उसको विधि विधान करके अंदर डाली और अग्नि संस्कार कर दिया। उसमें जो पैर से अग्नि देना और कृपाल क्रिया करना, जो सिर फोड़ना होता है, वो सब इसी में होता है। अभी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि एक ही मशीन ले ली बॉडी के हिसाब से, मतलब बड़ी से बड़ी बॉडी मानो कि 6-6.5 फुट की होती है हमारी, हाँ बराबर, और वजन भी ज्यादा पकड़ो तो 80-100 के आसपास जनरल होता है। हाँ। तो उसका एक ही मशीन लेने से वो सबका, छोटे का बड़े का अग्नि संस्कार हो जाता है। हम मशीन ही ऐसे बनाएंगे कि सब एवरेज आ जाए। अभी जैसे श्मशान भूमि में वो होता है उसमें सब आ जाता है कि नहीं? आ जाता है। तो ऐसी मशीन इसी में ही बनाए और ये मशीन ऐसी होगी कि लकड़ी कम लगे और उसका हमने वो ऐसे बनाया कि उसका हीट सेविंग होवे। अच्छा, ऊपर का तो जो मतलब आप बता रहे हैं कि इसमें जो जनरल 400 किलो लगते हैं लकड़ी, इसमें कितने किलो लगते हैं? इसमें 100 किलो, मैक्सिमम 100 किलो लकड़ी लगेगी। पंच तत्व का शरीर बना हुआ है। एक तत्व अग्नि तत्व है। जो अग्नि तत्व है उसमें तो चर्बी है, वो घी तेल है। पुरुष की छाती, स्त्री की कमर, नाभि का गोड़ा, लीवर, जॉइंट और खोपड़ी में ज्यादा अग्नि लगती है। ओ वाह, बराबर है। तो कृपाल क्रिया करनी हो तो कृपाल क्रिया हो जाए, खोपड़ी फूट जाए तो अंदर का जो ढीला माल है वो जल्दी जल जावे। बराबर है, ऐसा है। जो सीना है, सीना में ज्यादा अग्नि लगनी तो वहाँ ज्यादा लकड़ी लगती है और ज्यादा मतलब उसके में पेस रखा है। और जो पैर में है कम लकड़ी लगती है तो वहाँ लकड़ी डाल नहीं सकते। समझ गया। तो ज्यादातर लोग ये नहीं जान पाते क्योंकि वो जिंदगी में एक ही बार करना होता है या 2 बार ज्यादा से ज्यादा, तो ये उसका अंदाज नहीं लगा सकते कि कहाँ कम डालना है, कहाँ ज्यादा डालना है लकड़ा। लेकिन ये मशीन से उसको ऐसा कुछ सोचना नहीं है, इसमें तो पूरी टेक्नोलॉजी। उसमें क्या होगा कि एक आदमी को हम वहाँ गांव हो, छोटा गांव हो तो सब युवक मंडलों को, ज्ञाति मंडली को, तो समाज के साथ कैसे जुड़ा हुआ संबंध है। ये कोई इनोवेशन ऐसा है कि समाज का साथ नहीं होवे तो हमारा ये मैं क्या पूछ रहा हूँ, जैसे ये मशीन लिया तो उसको ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा कि छाती में कितना लकड़ा रखना है या माथे पर कपाल पे कितना रखना है, या ऐसा इसमें सिस्टम ही है? सिस्टम ही ऐसा है, उसमें पूरा लकड़ा मतलब वही हिसाब से लगेगा जो बॉडी तो अभी ये है कि देखिए, हम पर्यावरण को बचाना चाहते हैं यदि, तो हमको कैलकुलेशन करके उसके लकड़े रखने पड़ेंगे। तो वो तो कैलकुलेशन बहुत कठिन है क्योंकि पैर में कितने रखेंगे या छाती में कितने रखेंगे, और कम पड़ गए तो लोगों को अपने आप ही गिल्टी फील होगा। तो आपने ये जो पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके, पूरा रिसर्च करके पूरा ये बनाया है कि ये लेने के बाद वो 100 किलो लकड़ी ऐसी तरह से हम उसको उसका ये कर देंगे डिजाइन कि वो 100 किलो में ही पूरा आदमी का शरीर जल जाएगा। 100 किलो में जल जावे। और जो मतलब
पुरुष होवे स्त्री होवे उसमें कितनी लकड़ी आती है। रोगिष्ठ आदमी होवे ना तो उसको ज्यादा अग्नि लगती है। अच्छा। हाँ, जो वृद्धावस्था के हिसाब से जो क्षीण हो के शरीर वो देह छोड़ देते हैं उसमें ज्यादा अग्नि नहीं लगती है, और जो युवा जिसको एक्सीडेंटली डेथ हो जाता है उसको ज्यादा अग्नि लगती है। तो ये आपने कितने साल के रिसर्च के बाद ये तय किया कि ये डेड बॉडी को ज्यादा लकड़ी लगती है, इसको कम लगती है? मतलब आपने कितने साल तक ये रिसर्च किया? ये तो मैंने उसका बीज तो मेरे 40 साल पहले मैं जब पहली बार अग्नि संस्कार में गया था तब से मेरा मन में यह विचार चल रहा था कि कैसे क्या किया जाए ताकि है ना लकड़ी का यूज घट जावे और उसका विधि विधान के मुताबिक दाह संस्कार हो जावे। तो ये किन लोगों को, कौन लोग ये ऐसा ले सकते हैं? मतलब गांव की संस्थाएं या शहर की संस्थाएं या स्मशान भूमि वाले कौन? ये कोई अकेला आदमी नहीं ले सकता। ये गांव वाले समाज के उपयोग के लिए, मतलब ये जो स्मशान भूमि है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, स्मशान के जो वहीवट करता वाले हैं, कोई ट्रस्ट हो, NGO हो, वो हमको ये सपोर्ट करे तभी उस आगे बढ़ेगी। समझ गए। तो ये इसका मानो कि आपका ये मशीन है उसका सभी लोगों को प्रेरणा करनी चाहिए ताकि वो पर्यावरण को बचा सके। तो एक मशीन मानो की लगाई और उसमें मानो कि महीने में 10-15 व्यक्ति के यदि जलेंगे उसमें, जो जनरली होते हैं गाँव में, सिटी में स्मशान, तो कितने लकड़े की बचत होगी? इसमें भारत में समझो तो 59। हाँ, वो आदमी मरते हैं, उसका 80% हो गया 21,430। उसका मतलब एक 1431 को समझो कि वो दाह संस्कार इलेक्ट्रिक गैस डीजल से करे, तो बाकी बचा 20,000 आदमी को लकड़ी से जलाए तो 300 किलो लकड़ी एक बॉडी में जल जाए तो रोजाना 60 लाख किलो लकड़ी बच जावे। ओ, रोजाना 60 लाख किलो ये देश की लकड़ी बचेगी। और उसमें कितना घंटा, वो एक घंटा कम होवे तो इतना घंटा बचेगा। फिर ये केवल लकड़ी बचेगी या लकड़ी से जो धुआं होता है वो सब बचेगा ना? उसमें वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा वो भी कम जाएगा। ओ, तो ये एक तो लकड़ी बचेगी, और लकड़ी और सब जब जलता है तब उसका जो पोल्यूशन होता है वो भी बहुत बच जाएगा। वो पूरे भारत में सब फायदा होगा। ये पर्यावरण का और ग्लोबल वार्मिंग का जो असर हम झेल रहे हैं वो उसका भी कम हो जाएगा। समझ गए। तो आपका नाम, नंबर और ये मशीन लेना है तो कहाँ से ले सकते हैं वो बता दीजिए। वो ये ज्ञान संस्था से संपर्क करें, अहमदाबाद में जो प्रोफेसर अनिल गुप्ता की संस्था है। हाँ, उसमें आप संपर्क करें और मुझे बताएं ताकि हो जाए। ठीक है, धन्यवाद। ये मशीन है, इसका फोटो हम बताते हैं आप। ये डेमो पीस है, केवल डेमो पीस है और इससे बड़ा आता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्ड वगैरह। हाँ, ये समझ लो एक बॉडी है अंदर, उसका ये हो गया तो उसको निकाल के ऐसे साइड पे रख देवे, उसको साइड पे रख देवे। अच्छा, इधर तो दूसरी बॉडी आई तो इसको इधर रख देवे, समझे? हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो उसको मतलब विधि करके अंदर डाल दे और शटर डाउन कर देवे। अच्छा, बराबर है, ताकि उसके जो पहली बॉडी में जो हीट है लगी है तो दूसरी बॉडी में उससे कम ज्यादा हीट लगेगी और कम समय लगेगा। समझ गए। और ये बड़े शहर के लिए है जो रोजाना 10, 12, 15, 20 बॉडी आती है उसके लिए। मतलब ये एक छोटा मशीन है जो गांव के लिए हमने बनाया। अच्छा, हाँ, तो ये गांव के लिए बनाया है। तो ये छोटा मशीन है तो उसमें बॉडी लग जावे और इधर से अग्नि संस्कार मतलब इसके पैर से हो जावे और यहाँ से कृपाल क्रिया हो जावे इधर से। बराबर है। और हीट सेविंग का इधर रखा है तो ये है ना स्लाइडिंग रखा है, तो ऐसे स्लाइडिंग कर देवे इधर ताकि बॉडी रख के उसका पूरा ये ढक देवे तो हीट पूरा कवर हो जावे। और इसमें आपके मत से गोबर का उपयोग करना चाहिए लकड़े की अपेक्षा, ऐसा है क्या? नहीं, कोई भी मतलब जो अपना शास्त्र के मुताबिक
कोई भी अपने ईंधन डालो वो हो सकता है। गोबर का लकड़े होवे वो भी चलेगा, उपला होवे वो भी चलेगा, जो अवेलेबल है लकड़ी वो सब चले जाएगी। जो भी लकड़ी है हाँ। या गोबर से जलाने से जो भी चलेगा। हाँ, जो भी चलेगा, अग्नि जो भी उसमें प्रज्वलित होती है वो सब चलेगा। मेरा मतलब है ये कि अपने हिंदू शास्त्र के मुताबिक जो 16वां संस्कार होता है, धार्मिक संस्कार जो होता है उसी मुताबिक उसमें होते हैं। समझ गया। सब लोग है ना इलेक्ट्रिक का, गैस का, डीजल का एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ समझ। तो ये संस्कार की पवित्रता भी रह जाएगी। उसके जो मृत्यु होता है जो उसका है ना, मतलब सब मतलब मर्यादा उसकी खरी रहे, मर्यादा बनी रहेगी और इसका ईंधन का भी बचाव हो जाएगा। देश का बचाव। ये मैं इको फ्रेंडली अग्नि संस्कार इसको हम बोलेंगे, हाँ। बराबर ना। तो ये इको फ्रेंडली अग्नि संस्कार हुआ। तो ये मूवमेंट ये चला रहे इको फ्रेंडली अग्नि संस्कार करो, तो ये उनका नंबर है, आप उनका संपर्क कर सकते हैं। वो इसमें कार्ड दिया है और राष्ट्रपति ने भी आपको अवार्ड दिया है। तो किस विषय में अवार्ड दिया है आपको? इंजीनियरिंग अवार्ड दिया है मुझे। अच्छा, आप अलग अलग टाइप के मतलब मशीनरी एक इंजीनियरिंग अवार्ड बनाया है, मशीन बनाया, इसलिए इंजीनियरिंग अवार्ड दिया। राष्ट्रपति ने दिया है। हाँ जी। तो 7 मार्च 2015 को 2015 में राष्ट्रपति के भी अवार्ड मिल चुके हैं। तो वो आप इनको पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं।